जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमारा हाथ ऐसे थामा है कि हमें कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से, कितने बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाला है और हमारी लाइफ को ब्लेस करके उसे बहुत अच्छे से संवारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का मैं जितना भी बखान करूं उतना ही कम है। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, शादी के बाद से ही लाइफ में इतनी उथल पुथल मची, इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये क्यों हो रहा है। ससुराल में किसी का भी बिहेव मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं यही सोचती थी कि मैं तो किसी से कुछ कहती भी नहीं। जो कोई भी मुझे जिस काम के लिए कहता मैं चुपचाप कर देती, किसी से कुछ नहीं बोलती। लेकिन फिर भी किसी का भी व्यवहार मेरे साथ अच्छे से नहीं था। और पति अंकल, उन्हें तो कोई सोच समझ ही नहीं थी, वो अपने ही मस्त रहते। पर समझ नहीं आता था ये सब क्या चल रहा है और ये सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। हर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, मुझे कोई कुछ नहीं समझता था। इतने साल ऐसे ही चलते रहे, लड़ाई झगड़ा, ना तो ससुराल में कोई खाने को देता, ना कोई किसी से कुछ पूछता, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरी तबीयत भी वहाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, मेरे हाल बहुत खराब हो रहे थे। लेकिन मेरी माता रानी ने, मेरे भोले बाबा ने हर जगह मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी। उन लोगों को कभी किसी पर कोई दया नहीं आती। वो मुझे भूखा भी रखते और गर्मी में ना ही कोई पंखा चलाने देते। मुझे हर साल वहाँ टाइफाइड हो जाता और मुझे मेरे माता पिता घर ले जाकर मेरा इलाज करवाते। मेरी माता रानी ने, मेरे भोले बाबा ने मुझे वहाँ से, उन लोगों से कैसे दूर किया और मेरी जान बचाई। आज मैं अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ और उसका पालन पोषण कर रही हूँ और अपना भी कामकाज कर रही हूँ। और मेरे गुरु पिता, मेरे महादेव जी, मेरी माता रानी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। और मुझे इतने अच्छे माता पिता, भाई भाभी, इतनी अच्छी बहनें दी हैं जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा साथ देते हैं और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हैं। उसके लिए मेरी माता रानी, मेरे भोले बाबा को लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ों बार, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे भाई भाभी दिए, इतनी अच्छी बहनें दी। उसके लिए आप सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जब गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझको भी अपना संगत बनाया, तब मुझे धीरे धीरे गुरुजी ने बताया कि तेरी ससुराल में ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। वो नहीं चाहते तू अपने पति के साथ रहे और तेरे कोई संतान हो और तू अपने पति और बच्चों के साथ कभी खुश रहे। वो तुझसे बहुत जलते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि तू अपने पति के साथ अच्छे से रहे और सुख भरा जीवन जिए। वो लोग नहीं चाहते कि तेरे पास धन हो, ना ही तेरा पति तेरा साथ दे, ना ही तेरे बच्चे हो। लेकिन गुरुपा कहते हैं मैंने तुझे एक प्यारी सी बेटी दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तू चिंता मत किया कर और ना ही किसी को कुछ बुरा बोल, मैं सब देख लूँगा। जो तुझ पर
गलत क्रियाएं कर रहे हैं, ये मैं उन्हीं पर पलटवार करूँगा। तू सिर्फ मंत्र जाप कर और शुक्राना कर कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। इन लोगों को आप ही देखिए, जिन्होंने मेरा घर बिगाड़ कर खुश हो रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, ये तेरे परिवार के ही लोग हैं, तेरे पति के परिवार के, तेरी सास, ननंद, जेठ, जेठानी। तो गुरुपा, आप ही इन्हें देखिए। आज इनकी वजह से मैं अकेली अपनी बेटी को पाल रही हूँ। कितनी मुसीबतों का, कितने संकटों का सामना कर रही हूँ। आखिर इन्हें ये सब कर कर क्या मिल रहा है? संगत जी, गुरुपा बताते हैं कि मैं तेरा सब कुछ ठीक कर देता हूँ, लेकिन ये दोबारा तुझ पर काली क्रियाएं कर देते हैं। तो गुरुपा, आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। आप ही इन लोगों को देखिए और इनके किए की इनको ज़रूर सज़ा दीजिए, जो किसी का घर इस तरह से बिगाड़ देते हैं, उन्हें इतनी मुसीबतों में डालते हैं। तो गुरुपा, आप ही ऐसे लोगों को देखिए। संगत जी, आज तक हमें गुरुपा ने ही संभाला हुआ है। न जाने किस किस रूप में आकर हमारी मदद की है, हमें हर संकटों से बचाया है, बुरे लोगों से बचाया है, बुरे लोगों से हमें दूर किया है। संगत जी, गुरुपा कैसे कैसे हमारी मदद करते हैं, हम बता भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा की इतनी रहमतें हैं कि मैं और मेरी बेटी अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, मैं अच्छे से कमा रही हूँ और अपनी बच्ची को अच्छे से उसका पालन पोषण कर पा रही हूँ, सिर्फ अपने गुरुपा की कृपा से, सिर्फ अपने महादेव की कृपा से। वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं और हमें हर संकटों से बचा रहे हैं। वो लोग चाहे हम पर कुछ भी क्रियाएं करें, गुरुपा उसका जवाब उन्हें साथ ही दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने ना जाने कितने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए और हमारे कितने कष्ट कटवाए। मुझे बहुत से शुरू में यही मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया क्यों मेरी ज़िंदगी में ये उथल पुथल मची हुई थी। संगत जी, गुरुपा ने मेरी कैसी कैसी बीमारियां दूर की, मुझे कितने संकटों से बाहर निकाला, कितनी बीमारियां दूर की, मेरी सेहत में सुधार किया, मेरे कितनी काली क्रियाएं दूर की। संगत जी, पहले तो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती थी कि मैं कोई घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, और जो थोड़ा बहुत दुकान का था काम करती, वो भी मुझसे ठीक से नहीं हो पाता था, मैं बैठ ही नहीं पाती थी। मुझे इतनी दिक्कत, इतनी बीमारियां उन लोगों ने दी हुई थी। मैं कब्ज़ से भी बहुत परेशान थी कि मेरे हाल बहुत ख़राब थे, कि उन्होंने मुझे ऐसे हाल में पहुंचा दिया था, बिल्कुल मरने की हालत में। लेकिन मेरे गुरुपा ने धीरे धीरे मेरी उस बीमारी को भी दूर किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पितृदोष के बारे में भी बताया कि बेटी, तुझ पर पितृदोष भी है, तेरे पितृ तुझसे बहुत नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी मांग। तो संगत जी, मैंने अपने पितरों से भी माफ़ी मांगी कि मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझसे भी एक पाप हुआ था, मैंने भी एक बार अबॉर्शन करवाया था। उसके लिए मैं अपने सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपने पितृ देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बहुत से मैसेज आए पितृदोष के। गुरुपा ने बताया, अपने पितरों से माफ़ी मांग,
वो तुझसे बहुत नाराज़ है और जो तूने पाप किया है उसके लिए भी माफ़ी मांग। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु पिता ने मुझे एक उपाय मेरी बहन के ज़रिए मुझ तक पहुंचाया कि एक दिन मेरी बहन का फ़ोन मुझे आया और उसने मुझे कहा कि एक पितृदोष का उपाय बहुत अच्छा है कि वो तुम कर लेना, क्योंकि तुम्हें सभी बताते हैं पितृदोष के बारे में। संगत जी, मेरे पति को भी कई बार बताया गया है कि उन पर भी पितृदोष है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये उपाय ज़रूर करना, इससे कोई भी पितृदोष हो, कैसा भी पितृदोष हो, वो दूर हो जाता है। संगत जी, मेरी बहन ने मुझे बताया कि 43 दिन 1 रुपए का सिक्का रोज अपने मंदिर में निकाल कर सुबह रखना है और 43 दिन हो जाने के बाद वो सारे सिक्के इकट्ठे करके किसी मंदिर के दान पेटी में डाल देने हैं। और ये सिक्के हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का कोई भी हो, लेकिन ये उपाय बीच में टूटना नहीं चाहिए। लगातार 43 दिन एक एक सिक्का रोज अपने घर के मंदिर में निकाल कर रखना है पितरों के नाम से, और 43 दिन हो जाने के बाद वो सारे सिक्के इकट्ठे करके किसी भी मंदिर के दान पेटी में डाल देने हैं। चाहे कैसा भी पितृदोष हो, कोई भी पितृदोष हो, वो दूर हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने ये उपाय किया और कुछ ही दिन बाद मुझे गुरुजी के मैसेज सुनवाया कि तेरे पितृ तुझसे बहुत खुश हैं और वो तुझ पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये मैसेज संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2-3 बार सुनवाया कि तेरे पितृ तुझसे बहुत प्रसन्न है, वो तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उन्होंने तेरी सारी गलतियां माफ़ कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखा संगत जी, गुरुपा कैसे कैसे हमें उपाय किस किस के ज़रिए बता देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा रोज ये मैसेज शेयर करने के लिए मेरे मन में थॉट रोज आ रहा है। शायद गुरुपा ये मैसेज किसी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी की महिमा का जितना भी बखान करें उतना ही कम है। कैसे गुरुपा हमारे कष्ट कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें गुरुजी के कोई भी मैसेज या सत्संग को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा तो हमारे कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुपा ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से हमारी ज़िंदगी बहुत संवर गई है। हमारी ज़िंदगी से दुख कष्ट दूर होते जा रहे हैं। गुरुपा हमें आने वाली हर मुसीबत का पहले ही बता देते हैं और वो कष्ट हमारा सत्संग सुना कर कटवा भी देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार में रह रही आत्मा अभी तेरा घर छोड़ देगी अगर आज ये सत्संग सुनते ही शेयर कर देगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप ही तो हो जो हमें हर बुरी चीज़ों से बचा रहे हो, हर बुरी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर रहे हो। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तेरी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में आज खुशियों के रंग भर रहा हूँ। सत्संग सुन, नहीं तो उल्टा ज़िंदगी उजड़ जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप ही हो
जो हमारी इस ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी को बहुत रंगीन कर दोगे, बहुत अच्छा कर दोगे। मुझे आप पर बहुत बहुत विश्वास है। आप कभी अपने बच्चों का गलत नहीं करते और आप उन्हें जो दोगे बेहतरीन ही दोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। अगर हम कभी उदास होते हैं, कभी रोने लगते हैं, तो गुरुपा कहते हैं, बेटी तू रोया मत कर, तू रोती है तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरा सब कुछ ठीक करूंगा। तू कभी निराश मत हुआ कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना प्यार करते हैं हमारे गुरुपा अपनी बेटियों से, और अपनी सभी बेटियों के दुख कैसे पल भर में चुटकी बजा कर दूर कर देते हैं। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, मेरी पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। बहुत रुक रुक कर दर्द हो रही है। पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। आज भी गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग सुन कष्ट कटवा, वरना मछली की तरह तड़पेगी, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। गुरुपा आप हो तो मुझे क्या गम है। आप अपनी बेटी को कभी तड़पने नहीं दोगे। आप ही हो जो अपने बेटी के अंग संग हो। गुरुपा मेरी ये पेट की दर्द भी ठीक कर दीजिए, वरना मुझे तो काम करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। आप जानते हो गुरुपा, मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है। जब मैं ठीक रहूँगी तभी तो मैं अपनी बेटी को देखूँगी, अपने घर का काम काज देखूँगी। गुरुपा आप ही हो जो अपनी बेटी को संभाल रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, एक पल की देरी भी मत कर, तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा है। तेरे ये सत्संग सुनते ही मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे गुरु महाराज जी, मेरे परिवार में सबकी रक्षा करना, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। सदा हमारे अंग संग रहना, अपना सुरक्षा कवच हमेशा मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हम नहीं जानते आगे हमारे जीवन में क्या होना है, भगवान ने आगे हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ा है, अपने गुरुपा पर छोड़ा है, क्योंकि वो जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे और जो आगे जाकर भी हमारे लिए अच्छा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, आपसे यही अरदास है कि हमें अपने चरणों से जोड़े रखना, सदा हमारे अंग संग रहना, हर संकट हर मुश्किल में हमारा साथ देना, अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना, और अगर जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलती भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों से कभी नाराज मत होना, सदा हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना सुरक्षा कवच हमेशा हम पे बनाए रखना, बुरे लोगों को हमसे हमेशा दूर रखना मेरे गुरुपा। हमें बुरे लोगों से हमेशा बचाना, बुरी शक्तियों से हमें हमेशा बचाना, हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, मेरे पूरे मायके परिवार की भी हमेशा रक्षा करना, उन सब पर भी अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना, मुझ पर और मेरी बेटी पर भी अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना गुरुपा। हमारी रक्षा करना हमेशा, हर बुरी नज़र से हमें बचाना मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही आसरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु महाराज जी, संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो, तो अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना।
अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखना। और जो भी अंकल जी, आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। उनके अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रखना। सारी संगत के अंग अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रखना। सारी संगत के जीवन में खुशियां देना। अपनी सारी संगत के दुख दर्द चिंताएं कष्ट बीमारियां दूर करना। हे मेरे गुरुपा, हमारे भी सारे दुख दर्द चिंताएं कष्ट बीमारियां दूर करना। हमारे भी अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रखना। मेरे मायके परिवार में भी सबके अन्न धन के भंडार भरे रखना। अपनी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना मंगलवार का है और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी मैं सत्संग शेयर करूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है संगत जी, मेरे से सत्संग नहीं शेयर जल्दी से नहीं हो पाता और मैं कितनी बार तो सत्संग शेयर करती हूँ, डिलीट मारती हूँ, तो एक तो ना गले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझसे अगर कोई सत्संग करने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी, क्योंकि गले में ना काफ़ी ज़्यादा ख़राश हो रखी है। और गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था, जहाँ बैठी है, जैसे बैठी है, मेरा कड़क आदेश है, अभी सत्संग शेयर कर। तो मैंने बीच में सत्संग सुना, जैसे थंबनेल था कि तू, और उस दिन मुझे सारे ही सत्संग ऐसे आए, तू सत्संग सुन, किचन में खतरा है तेरी, किचन में खतरा है। तो मैंने गुरुजी का मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें था एक आंटी को गुरुजी का मैसेज था कि तिल के तेल के अंदर तुम लहसुन को वो करके ना गरम करके और उससे अपने पैरों की जहाँ भी दर्द है उसकी मसाज करो। तो मेरा ना इस टाइम काफ़ी बॉडी पेन रह रहा है। तो मैं गई भी थी, क्योंकि मैं शुगर, थायराइड, बीपी वगैरह सबकी दवाई खा रही हूँ। तो मैंने कहा एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक कैसे खाऊँगी या क्या है? तो मेरी बेटी बोली, मम्मा चल लो, क्योंकि ना मेरी हाथ नहीं मुड़ पाते हैं। सुबह में जैसे मैं मुट्ठी सो के उठती हूँ, उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाथ बंद करने में। एक उँगल तो जैसे मुड़ती है वो वैसी रह जाती है, तो थोड़ा-सा उसको दम लगा के तब सीधी होती है। तो वो बोली चल लो, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है संगत जी, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता, बैठा नहीं जाता। तो मैं गई तो जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं चली गई हकीम के पास, तो मैं उनसे मेडिसिन लेकर आई, तो वो बोले कि हड्डियाँ जो हैं वो काफ़ी गल रही हैं, क्योंकि संगत जी मैंने ना पहले बहुत टाइम तक थायराइड की दवाई नहीं खाई थी। तो कहते हैं थायराइड की दवाई होती है ना, थायराइड होता है वो हड्डियों को गलाता है, मुझे डॉक्टर ने समझाया। लेकिन उस टाइम कहते हैं ना, जब हमें अकल नहीं होती तो समझ में नहीं आती, बहुत लेट हो जाती है तब तक। फिर शुगर भी हो गया, तो दोनों ही हड्डियों को गलाने वाली प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि तुम ये दवाई खाओ तो इससे ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने फिर लाके दवाई तो गुरुजी के आगे रख दी थी, कि गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे आगे रखो, तो गुरुजी उस मेडिसिन को प्रसाद ही बना दें। तो मेरे अंदर हो जाता है कभी, तो मुझे लगता है फ़र्क, मतलब अभी 10% या 5% जितना ये फ़र्क आया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी बोलने लगे, कहते हैं छोड़ा ही क्या है, शरीर में सारी तो बीमारियाँ लगा रखी हैं। तो संगत जी आजकल बीमारियाँ तो ख़ैर हर घर में, हर हम तो बड़े हैं, ख़ैर छोटे-छोटे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए, ये सब तो हमारे साथ चलता ही रहता है। बाकी इन दिनों में शादी का सीज़न है, तो हमारी जब से, जैसे मैंने बताया था, बम ब्लास्ट में मेरे अंकल पूरे बचे हैं, तो इसका गुरुजी के लिए मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था। तो उसके बाद से मुझे लगा शायद ना दुकान पे थोड़ा-सा काम रहेगा, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो लोग थोड़ा-सा डरते हैं ना। और मैंने देखा है कि वो चांदनी चौक जाने के लिए या कहीं भी ना, लोगों के पास वो भी होता है, थोड़ा-सा घूमने के चक्कर में भी रहते हैं। तो जब से ये मेट्रो चली है ना, तो हम लोगों के काम पे काफ़ी फ़र्क आया है।
तो दुकान पे काम बिल्कुल नहीं है। इस टाइम भी बेटी का फ़ोन आया, बोली मम्मी काम ही नहीं है बिल्कुल। तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती है। गुरुजी कहते हैं तू सत्संग शेयर कर देख, मैं कैसे तेरे वारे न्यारे कर दूँगा। ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिलती है संगत जी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ। अब मैं जैसे हकीम पे भी गई तो मेरी नज़र सिर्फ़ गाड़ियों पे होती है कि कहाँ मुझे गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर मिलेगा। जहाँ मैं चलती हूँ बस मुझे यही दिखता है, बटरफ्लाई मिलती हैं और गाड़ी में मुझे 777, 999, ट्रिपल नंबर बहुत मिलते हैं। गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत मिलती हैं। फिर गुरुजी कहते हैं तेरे पे ना बहुत ज़्यादा किया कराया है, तेरे पे तेरे ऊपर औरतें ही कर रही हैं। जैसे मेरी बेटी की भी अभी मतलब जैसे प्रेग्नेंट है तो उसके वो मेरे पास ही ज़्यादातर आ जाती है, क्योंकि सास जो है उसको बहुत परेशान करती है। तो पति भी माँ का ही साथ देता है, उसका साथ बहुत कम देता है संगत जी। और उसके पहले वो ऐसा नहीं था, कहती अब ऐसा हो गया। ख़ैर मुझे तो नहीं पता, ये गुरुजी को पता होगा वो कैसा था। तो अब वो यहाँ आ जाती है तो मैंने उसे बहुत समझाया था पहले ही, कि सबने ही समझाया था। अब वो प्रेग्नेंट है तो मेरी अरदास है गुरुजी से, गुरुजी उसके जीवन में सब ठीक हो जाए। तो मैं अपने हर सत्संग में यही अरदास करती हूँ कि वो शेयर मतलब कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप बस उसके घर को बचा दो, उसका बच्चा उसके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो वही है, अब बस उसका लास्ट टाइम चल रहा है, 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-3 दिन में उसने अपने मैं गुरुजी से अरदास लगाती रहती हूँ, तो अब वो अपने घर जाने को है 2-3 दिन में, जब भी जाएगी, जाएगी संगत जी। उसका पति हर जगह घूम के आता है, सिंगापुर चला जाता है, कहीं-कहीं भी चला जाता है, लेकिन बेटी के लिए करने में और कुछ देने में बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसकी जो सास है वो उसे कान भरती रहती है, बहुत कान भरती है। अभी भी कहती है तेरा बच्चा होगा तो देखूँगी तू कैसे उसको मालिश नहीं क मतलब वो नहीं लगाना, उसको साबुन नहीं लगाना, पाउडर नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, मतलब ढकियानुसी सोच अपने उसको बर्दाश्त ही नहीं है। ख़ैर ये उसके बच्चे किसी को, पहले बेटे का भी घर तोड़ दिया उसने। संगत जी 5-6 महीने भी नहीं हुए थे, लड़की को डिवोर्स दिलवा दिया। और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही है, 1.5 साल से 2 साल शादी को हो जाएँगे मार्च में, और जिसमें से वो बिल्कुल ही अपने ससुराल गिनती के प्रेग्नेंसी में ही वो मेरे ख़्याल से मुश्किल से 2-3 महीने रही होगी, बाकी सारा टाइम उसने यहीं काटा है। तो मैं कहती हूँ बस गुरुजी अब उसका बच्चा है ना, तो वो सारा टाइम अपने माँ और बाप के पास ही काटे और उसके बाप को अच्छी बुद्धि दो, क्योंकि संगत जी उनके पास बहुत पैसा है, बहुत, लेकिन वही है कि सोच बहुत घटिया है हर चीज़ में। तेरे घर से ये, तेरे घर से, जबकि मेरे ब्रदर ने मना कर दिया था शादी के टाइम पे कि नहीं है उनके पास, वो कुछ नहीं कर पाएँगे, दे नहीं पाएँगे। उसके बाद भी उनकी लालच खत्म नहीं हो रही है, और संगत जी कहाँ से करेंगे? घर भी किराए का, दुकान भी किराए की, और बुनी बट्टे के भी लाले हो जाते हैं कभी-कभी। तो आज भी ऐसा कुछ नहीं, शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास काम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अरदास लगाती हूँ गुरुजी से। वो कहते हैं मैंने आज सुना कि सत्संग में अरदास नहीं लगाते, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी बस आप काम चला दो, बहुत काम चला दो, लोगों ने बहुत हँसी बनवाई है। फिर उसकी सास भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है जिससे कि हमें दिक्कत आए। तो बस गुरुजी से ही, गुरुजी चाहें तो सब हो सकता है, और गुरुजी ही करेंगे मुझे पता है। वो कितना भी मुझे नींबू की तरह निचोड़ लें, मुझे पता है, उन्हें पता है मेरी बेटी में अब रस नहीं बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना वो निचोड़ेंगे मैं उनका साथ नहीं छोड़ूँगी, मैं अपने गुरुजी की बाँह पड़े रहूँगी, उनके चरणों में ही रहूँगी, चाहे वो मेरी कितनी भी परीक्षा ले लें। अब ये बेटी उनका साथ नहीं छोड़ेगी, उनका दामन पकड़े रखेगी, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को काफ़ी बार, 2 बार ही ऐसा हुआ था, करते-करते मैंने मंदिर जाना या कुछ बंद कर दिया था। इस बारी मैंने सोच लिया गुरुजी, और मुझे गुरुजी से मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने ही मुझे चुना है। तो मुझे 2 साल हो जाएँगे, लेकिन मैं गुरुजी इन दिनों में मैंने गुरुजी ने मेरा साथ भी दिया। बीच में मैं कहती थी कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसे करूँ, क्या करूँ? लेकिन सोचा था गुरुजी आपका हाथ, गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब गुरुजी ने जो-जो चमत्कार किए हैं ना वो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो-जो संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए किया, और मुझे पता है आगे भी वो अपनी इस बेटी के लिए करेंगे संगत जी। क्योंकि वही हैं जो हमें सँभाले, अगर वो ना होते तो मेरा तो घर बर्बाद ही था। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में कर रखा है, दोनों का ही। वो भी छोटी वाली भी बस 20 साल की हो चुकी है संगत जी, ना उसका कोई काम चल रहा है, ना कुछ है। बस वो बेचारी बिस्तर पे ही, मतलब बेड पे ही काम करवाती कर लेती है जो उसका मन करता है, बाकी घर में ही रहती है। और बच्चों को देखती हूँ कि कितने एन्जॉय करते हैं। हमारी फैमिली में ही है संगत जी, ना पढ़े-लिखे, और मेरे पूरे मायके में और ससुराल में भी सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ही पढ़ी लिखी है, और आज मेरी बड़ी बेटी ऐसी ज़िंदगी जीती है ना, कि जैसे कि अनपढ़ लड़कियाँ होती हैं ना, गँवार सी, ऐसे ही ज़िंदगी जीती है वो।
तो कोई नहीं, जब है करने वालों से बड़ा तो सँभालने वाला है ना, वही क देखेंगे, गुरुजी ही देखेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, छोटी बेटी है उसका भी काम गुरुजी ही करेंगे, जो चलवाएँगे। कैसे करना है वो करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे पे बहुत करने वाले हैं, तेरे तेरे घर पे बहुत ज़्यादा नाम भी उन्होंने नाम कुछ जिनके पे मुझे डाउट था उनके नाम भी बता दिया आगे के अक्षर। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ संगत जी, ना मैं उन्हें कोई बददुआ देती हूँ, ना मैं कौन होती हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वही सँभालेगा और गुरुजी ही सँभालेंगे, गुरुजी ही देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, वो गुरुजी को ही पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बस गुरुजी, मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो मेरे घर पे मेरे घर को बर्बाद करें। ऐसे लोगों से मेरे परिवार को दूर रख दो, वो दूर कर दो बिल्कुल संगत जी। क्योंकि बहुत पता नहीं लोग क्यों करते हैं अपनी ज़रा-सी खुशियों के लिए दूसरों का। और हम कौन होते हैं संगत जी किसी से जलने वाले? हमें क्या क्या है कि हम किसी से जलें? कौन कितना खा रहा है, कौन कितना पी रहा है? परमात्मा ने जिसके नसीब में जितना रखा है उसे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना। तो आज हम किसी से जलते हैं, हम आज किसी से परेशान होते हैं, हाँ, उसके पास तो ये है, उसके पास तो घर है, गाड़ी है। तो संगत जी वो अपने नसीब का ज ले रहा है, हमारा क्या मतलब है कि हम परेशान होएँ? परमात्मा ने जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए ना। और मुझे परमात्मा ने इतना सब्र दिया है संगत जी, इतना सब्र दे दिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अगर सा हमें हो गए बहुत टाइम हो चुका है, 4-5 साल हो गए हम ना कहीं बाहर घूमने गए हैं। और मेरी तो अब हेल्थ भी ऐसे कर दी है टोक-टोक के लोगों ने कि मैं मार्केट तक भी नहीं जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी है, जितना है उसमें मैंने सब्र करना सीख लिया। लेकिन मैं यही कहती हूँ, गुरुजी जो मैंने झेला वो मेरे बच्चों को मत, मेरे बच्चों के भविष्य में मत दो, उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दो, ताकि मैं उनमें अपने आप को जी लूँ। मैं तो कभी नहीं जी पाई, ना बचपन में, ना जवानी में, कुछ कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी ने तो ख़ैर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मम्मी ने किया तो मेरे साथ गलत ही है, पापा-मम्मी ने। कोई बात नहीं, मैं फिर भी माँ-बाप हैं, कोई नहीं। गुरुजी भगवान कहते हैं ना, माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया, किया। वो अपना कर्म था उनका, लेकिन मेरा कर्म यही है कि मैं उनके लिए गलत ना बोलूँ, ना कुछ। अब गुरुजी के मैसेज भी आता है अपनी मम्मी के लिए, हेल्थ ब्लेस, तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी, तू शुक्राना कर। तो गुरुजी का हर अच्छी चीज़ के लिए, हर बुरी चीज़ के लिए शुक्राना। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, क्योंकि उन्हें पता है मेरी झोली में मुझे कितनी खुशियाँ देनी है, कितनी नहीं देनी है। कोई नहीं, अब तो ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव आ चुका है कि 50 साल की तो हो चुकी हूँ ना, तो बस जितनी ज़िंदगी जीनी थी जी ली। जो अगर वो देंगे अच्छी तो और जी लूँगी, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। बाकी जो उन्होंने जैसे नसीब में जीना लिखा है, जी जैसी मौत लिखी होगी वही करेंगे ना हम। बाकी तो जो कर रहे हैं कराने वालों को वही दूर कर सकते हैं। और मेरी तो गुरुजी से बस यही प्रार्थना है, गुरुजी जिनके घर परिवार पे जो भी कोई करता है, जो भी कोई, चाहे उनके घर में नंद है, भाभी है, माँ है, बहन है, जो भी कोई करता है उनको उनके जीवन से दूर और उनको दंड दो, ताकि उन्हें पता चले हम क्या कर रहे हैं। जब उनके साथ अपने साथ ऐसा बीतेगा ना, तभी उन्हें पता चलेगा कि हमने मेरी ज़िंदगी तो संगत जी पूरी ही ऐसे ही में ही बर्बाद हो गई। क्योंकि मेरी मम्मी की अपने ससुराल वालों से वो ड्रिंक्स के चक्कर में नहीं पड़ती थी, और मेरी मम्मी के चक्कर में देते ही हैं सारे ही को कोई ना कोई। और मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन से बहुत बददुआएँ दी हैं, बहुत। "तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी।" तो चिढ़ जाती थी तो ऐसे बददुआएँ, अभी भी वो ऐसी बददुआएँ देती रहती हैं संगत जी। मैं कहती हूँ भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो बल्कि बड़ी मम्मी डरते थे, वो कहते थे इससे वो मत किया करो बात, ये बददुआएँ देती है तो इसकी बददुआ लगती है। लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि भगवान से बढ़कर कौन है, जो भी बददुआएँ कुछ है उनको तो भगवान ही हैं जो टाल सकते हैं। माँ-बाप की बददुआ लगती है तो मेरा तो मैंने तो गुरुजी को ही अपना पापा माने हैं, अपनी मम्मी माना है, तो वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब मैं चाहती अब बस गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, गुरुजी मैं अब तो थोड़ी-सी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ ना, देखना मन को मार-मार के थक चुकी हूँ बचपन से, अब काम चला दो हमारा, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। क्योंकि मैं जो जीती हूँ वो ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार है। ना तो आदमी से कोई ढंग की बात कर सकती हूँ, ना आदमी का प्यार, ना बच्चों से भी ऐसा कुछ नहीं है, किसी से नहीं मिला आज तक। तो बस संगत जी अब ना मन टूट सा गया है, बस मजबूरी है कि जीना पड़ रहा है, वरना जीने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी, मुझे रोना सा आ रहा है। तो
बस गुरुजी का ही आसरा है, गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे दें, क्योंकि रोज इतने दर्द में जीना ना बहुत हर तरफ का दर्द, तन का दर्द, मन का दर्द, धन का दर्द। तो कहती हूँ बस गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे दो, अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। हर दिन मेरे लिए एक टास्क होता है, सुबह उठना, रात को सोना, बहुत मुश्किल होती है, और पूरा काम सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी क्या मिल रहा है मुझे जी के जीवन में? कुछ भी नहीं मिला मुझे आज तक, तो मुझे बस आप मिल गए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आप मुझे बस अपने चरणों में स्थान दे दो। और जैसे मैंने आपको बताया था, किचन में खतरे का आ रहा था गुरुजी का बार बार, तो मेरी बेटी मेरे लिए तेल गरम कर रही थी ना, उसमें लहसुन डाला उसने, तो पटाख से लहसुन उसकी आंख पे आके हुआ, और गुरुजी ने उसे बचा लिया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और अब एक्सीडेंट वगैरह के भी आ रहे हैं सत्संग, तो जो होता है वो सुन लेती हूँ। बाकी गुरुजी हैं जो अनहोनी को टालेंगे, वही है हमारे परम पिता परमात्मा, वही सृष्टि के पूरे मालिक हैं। वो मुझे संभाल भी रखा है गुरुजी, बस हिम्मत दो, मैं कभी किसी की मोहताज ना हूँ, किसी से एक गिलास पानी की भी ना उम्मीद, मतलब ना मांगू किसी से, चलते फिरते तेरे दर पे आऊं, बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। गुरुजी अपनी बेटी को अब ऐसे दुख मत देना, क्योंकि मैं बिस्तर पर नहीं पड़ना चाहती, और क्योंकि मेरे से नहीं होता मैं लेट ज्यादा देर तक लेट वेट नहीं पाती हूँ। तो बस गुरुजी आप संभाले रखो, चलते फिरते अपने दर में बुलाओ। तो बस यही मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो मुझसे संगत जी, गुरु जी, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। ओम नमः मैं अपना सॉरी, मैं अपना सत्संग को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। मिलती हूँ आपको अपने अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं ग्वालियर से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 18 नवंबर 2025 मंगलवार शाम को 7:55 पर। संगत जी, मेरे गुरुपा के शुक्राने तो बहुत हैं, और हर दिन वो चमत्कार भी करते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे पिता। संगत जी, मेरे गुरुपा का मुझे हर दिन आदेश होता है कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, नहीं तो तेरी ब्लेसिंग रुक जाएगी, शुक्राना कर। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संगों में बताया है कि अभी मेरी तबीयत 1.5-2 महीने से काफ़ी ख़राब थी। संगत जी, 101% मुझे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण थे। संगत जी, इतना दर्द था कि सांस भी लेने में दिक्कत होती थी, और मेरी चेस्ट में। संगत जी, बहुत सोच विचार किया, फिर मैंने जैसा कि अपने और सत्संगों में बताया है कि मैंने अपने गुरुपा से अरदास करी, और रोज़ हर दिन जल प्रसाद रखा, और मेरे गुरुपा का ही आदेश था, तो जल प्रसाद रखा और पिया। तो संगत जी, अभी 3-4 दिन तक पहले तक मुझे 75% आराम था संगत जी, लेकिन आज मुझे 100% आराम है। ना तो मेरे चेस्ट में कहीं दर्द है और ना ब्रेस्ट में संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे कल और परसों 2 सत्संग सुनाए थे। उसमें कहा था कि ये सत्संग सुन
तेरी 100% बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो संगत जी, मेरे गुरु पाक की वाणी तो कितनी सच होती है ये सबको पता है। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। संगत जी, तो आज मुझे बिल्कुल मेरे कहीं पर भी दर्द नहीं है। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे मतलब इतना दर्द था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी। संगत जी, मैं अपने गुरु पाक के आशीर्वाद से बिल्कुल सही हूँ। और संगत जी, मुझे अभी संगत जी मेरे इतनी खांसी आती थी कि संगत जी मुझे कानों से भी मेरे से सुनाई नहीं देता था। बिल्कुल भी कोई पास में भी कुछ बोले या दूर भी कुछ बोले संगत जी मुझे सुनाई नहीं देता था। तो संगत जी ये सब बोल रहे थे कि ये खांसी की वजह से ही है। तो संगत जी मैंने दवाइयाँ भी डाली, अपने कान में ड्रॉप डाली। संगत जी किसी ने बताया तेल गरम करके डालो, वो भी डाला, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने गुरु पास से ही अरदास की तो आज मुझे 75% मेरे इस चीज़ में भी फ़ायदा है। संगत जी 25% है। तो वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु पा उसको भी सही करेंगे। संगत जी, कल मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब था। संगत जी, परिवार में कभी कभी ऐसी हो ही जाता है संगत जी। तो कल मेरा मन बहुत ख़राब था और मैंने अपने गुरु पा से बहुत सारी शिकायतें की, उनके स्वरूप के आगे खड़े होकर और ऐसे ही फ़ोन में अपने में देखते हुए उनके मैसेज वगैरह बहुत शिकायतें की संगत जी। लेकिन अपने गुरु पा से तो संगत जी मेरे गुरु पा लगातार, मैं रात 12 बजे तक फ़ोन चलाती रही तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर संगत जी मैं बिल्कुल भी इस बात में कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही। जो सच सच है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी मैंने रात में 12 साढ़े 12 बजे तक अपना फ़ोन चलाया। मूड तो ख़राब था ही, तो नींद नहीं आ रही थी। तो संगत जी बराबर मेरे गुरु पा मुझे जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी को मनाता है, संगत जी उसी तरह से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मेरे पिता के ऐसे ही मैसेज आते रहे। संगत जी मैं क्या मतलब बखान करके क्या बोल के बताऊं। संगत जी जिस तरह से एक बेटी रूठ जाती है अपने पिता से, और संगत जी मैं उसी तरह से मैंने अपने गुरु पिता से लड़ाई करी थी कि मतलब जो जो मेरी शिकायतें थी वो मैंने उनसे सब बोला था। तो संगत जी उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई। मैं सच सच बात शेयर करूँगी। मैंने गुस्सा में आकर संगत जी कल एक भी सत्संग नहीं सुना, केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चलाती रही। तो संगत जी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही मेरे गुरु पा के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि हिम्मत बंधाने वाली बात थी, तो वहाँ पे हिम्मत भी बंधा रहे थे। जो भी कुछ उनको बोलना था, मतलब संगत जी जो भी मतलब जिन जिन चीज़ों से परेशान होकर मैंने अपने गुरु पा से शिकायत नहीं की संगत जी, लड़ाई करी। जैसे एक बेटी अपने पिता से करती है, तो वो मेरे पिता हैं संगत जी, वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे मेरे पिता ने अपने चरणों में साक्षात जोड़ लिया, अपने दिल में जगह दी है। संगत जी मुझे इस बात का मुझे बहुत गर्व है संगत जी, बहुत गर्व है कि मेरे पिता ने मुझे वास्तव में ही अपनी संगत चुना है और अपनी बेटी चुना है। संगत जी रात 12 साढ़े 12 बजे तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बराबर समझाने वाले मैसेज देते रहे और मनाने वाले मैसेज, जो एक पिता अपनी बेटी को मनाता है उसी तरह से मुझे वो मैसेज भी आते रहे संगत जी। और मैं उसमें भी नखरे कर रही थी कि लोग गुरु पिता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती, मैं नहीं सुनती, और लेकिन बराबर मेरे पिता मुझे 12:30 बजे तक मनाते रहे संगत जी। फिर मैंने संगत जी 9:30 10 बजे की बात थी, मैंने अपने गुरु पा के
ज्योत जलाई, दिया दीपक ज्योत जलाई संगत जी, और उनके सामने बैठ कर के सारी अपने मन की बात उनसे शेयर करी। और मैं संगत जी खूब रोई, अपने गुरु पिता के सामने खूब रोई, अपना मतलब दिल का सारा दुख सुना के संगत जी खूब रोई। और फिर मैं लेट गई गुस्सा में ही। तो जब तक ये मैसेज चलते रहे तो संगत जी मेरे गुरु पिता ऐसे हैं। और उसके बाद मेरे दिल में ऐसी शांति सी छा गई संगत जी, मेरे मन में शांति सी, जैसे मेरे पिता ने आकर मुझे थाम लिया। क्योंकि संगत जी मैंने कई सत्संगों में सुना है कि अगर हमारा मन ज़्यादा परेशान हो तब हमें अपने पिता से सारी बात शेयर करनी चाहिए, तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने पिता के सामने जो अपनी सारी बातें सुनाई और मैं गुस्सा भी हुई, तो संगत जी मेरे इसी तरह से मेरे मन में, मेरे दिल में इतनी शांति हुई कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊं। और आज मेरा मन बिल्कुल सही है, शांत है, बिल्कुल सब सही है संगत जी, बिल्कुल सब सही है, शांत है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे हिम्मत बंधाई बहुत सी। तो अब मेरे गुरुपा से मेरी अरदास है कि जल्दी से जल्दी मेरे गुरुपा मेरी जो परेशानियां और जो मेरी अरदास है उनका हल करें। संगत जी मेरी हाथ जोड़कर अपने गुरुपा से प्रार्थना है। और सारी संगत से मेरा यही कहना है कि समय कठिन से कठिन कितना भी आ जाए, लेकिन अपने गुरुपा पर से अपना विश्वास नहीं हटाना। संगत जी इतना तो हमारे खुद के माता पिता भी इतना साथ नहीं दे सकते जितना मेरे गुरु पिता हमें साथ देते हैं। संगत जी बस मैं अपनी वाणी को विराम देकर यहीं अपने सत्संग के समाप्त करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बेअनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।